हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, साइंस में केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है, आइसोटॉपिक, आइसोबेरिक और आइसोटोन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं, उसका नाम बताएं। फ्रेंड्स, जो चट्टानों की आयु है ना, इसको ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में जिस समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं वो है यूरेनियम। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपको बताना है CO60। CO60 का मतलब है कोबाल्ट 60। तो इसका प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। किसको उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, समस्थानिक के बारे में बोला गया है कि समान परमाणु संख्या होती है इसकी, किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले परमाणु होते हैं। तो क्या ये बात सही है क्या, बताएं। फिर यहाँ पे समभारिक के बारे में बोल रखा है कि न्यूट्रिनो की संख्या इसमें सेम होती है, किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु। फिर ये सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बोला है, समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट है, बाकी के 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करना कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो तत्व है उसके समस्थानिक के बीच अंतर जो है ना, वो होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किसी तत्व के समस्थानिक किन गुण के कारण भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स, किसी तत्व के समस्थानिक की हम बात करें तो ये इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के गुणों के कारण भिन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रेंसियम। देखते हैं आंसर आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ना, उनसे रिलेटेड मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बारी। जिन्होंने स्टार्टिंग से पूरे वीडियोस देखे हैं वो सेकंडों में आंसर कर देंगे, सारी चीजें क्लियर है, पहले ऑलरेडी कराई हुई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ना, इसको हम ट्राइटेरियम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे CI 1735, CI 1737। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो बताएं ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, समस्थानिक है। क्या है ये, समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक की बात करें तो ये पाए जाते हैं पोलोनियम में। किसमें, पोलोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आइसोटोन होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समान संख्या वाले प्रोटॉन, ऑप्शन बी समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, समान संख्या वाले न्यूक्लियन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, आइसोटोन की बात करें तो समान संख्या वाले न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनका आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 36 KR 86, 37 KR 87, इनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इन्हें कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है कि वैसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या तो सेम होती है, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं ना, प्रोटॉन वो भिन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, बताओ प्रोटॉन, ये नीचे वाले क्या हो गए प्रोटॉन, ये भिन्न है कि नहीं? अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे नीचे वाले को, है ना, तो वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी? न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। दूसरे में देखते हैं, 87 में से माइनस कर दो 37 को, 50। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भी सेम आ रही है और यहाँ भी सेम आ रही है। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या तो सेम, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग, तो वो क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे बताओ क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सेम वही चीजें तो बताइए। देखो नीचे देखो, प्रोटॉन की संख्या तो अलग है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है ना, इसमें निकाल लो। 31 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 31 इसमें से, तो यहाँ पे 6, 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 30 में से 14 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 6, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 16, यानी न्यूट्रॉन तो सेम आ रहा है, प्रोटॉन अलग है, तो क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ai3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो फ्रेंड्स ये किसके साथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। अब आपको बताओ कि ये क्या है? सम स्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो फ्रेंड्स इसकी हम बात करें तो ये समभारिक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऊपर का देखो सेम है कि नहीं है, बट नीचे का सबका अलग है। नीचे यहाँ पे ये होता है अपना प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है, तो ये अलग है, ऊपर का सेम है, राइट आंसर हो जाएगा संभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि ट्राइटेरियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्रमश बताओ। तो जो ट्राइटेरियम होता है ना, उसमें प्रोटॉन की हम बात करें तो 1p और न्यूट्रॉन 2n, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, फ्रेंड्स किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप की बात करें तो ये वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन इसके समस्थानिक होते हैं, उनकी संख्या बताओ। हाइड्रोजन में समस्थानों की संख्या होती है 3, होती है 3। ये तो पहले भी कराया हुआ है कई बारी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि 8O16, 8O17 तथा O18 को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है समस्थानिक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम में समस्थानिक जो होते हैं ना, इसकी संख्या बता दो। पोलोनियम में समस्थानिक की संख्या हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सोडियम 24, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्लड कैंसर होता है ना, इसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? कोबाल्ट 60 है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स सम न्यूट्रॉनिक की बात करें ना, तो इनमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार जो है दोनों ही क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसमें सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है, सम न्यूट्रॉनिक समूह है। अब यहाँ पे देखो, सम न्यूट्रॉनिक समूह की बात करें तो इसमें जो नीचे नीचे वाला है ना, ये देखो यहाँ पे, और ये ऑप्शन डी जो है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो सम न्यूट्रॉनिक है ना, इसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग से वीडियोस देखे हैं ना आपने, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उनको क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है उन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। फ्रेंड्स, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आपको बताना है, देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब मैच करना है सारी चीजों को। तो पहले तो क्या करना है, जो चीज आती है ना उसको कर लो तुरंत। कोबाल्ट 60 का मैंने क्या बताया था, कैंसर के लिए। तो अब बी में 4 देख लो कौन से ऑप्शन में है, ए के ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का 3, यानी कि आर्सेनिक 74 का यूज किस में लेते हैं, ट्यूमर के लिए लेते हैं। कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें आयोडीन 131 का लेते हैं हम थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24 जो है इसका हम लेते हैं रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।